सर्वशक्तिमान खुदावन पिता, सच में तेरा वचन खुदावन हमारे चलने का, हमारे उठने का, बैठने का और पिता परमेश्वर तेरे साथ चलने का हमारा आधार हो खुदावन। और पिता सच में तेरे वचन से ना ही हम बाहर जाएं, तेरे वचन से ना ही हम पीछे रहें खुदा, तेरे वचन पे हम चलते रहें खुदावन। सच में पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन धरती और आकाश टल सकते हैं, लेकिन तेरा कहा गया वचन एक बिंदु भी नहीं टल सकता खुदावन। सच में तेरा वचन खुदा परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में पूरे हो खुदावन, और तेरा कहा गया पिता परमेश्वर हर एक वादा हमारे जीवन में पूरा हो खुदावन। यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। देखते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5 वचन से। आज वचन को ध्यान से सुनिए, भूल जाइए कि गर्मी है या क्या है। मैं कह रहा हूँ कि वचन आज का आपको एक सफल इंसान बनाने वाला यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज का वचन आपको मसीह में सबसे ब्लेस बनाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि विश्वास में आप बढ़ोगे और आप अन्य लोगों की तरह नहीं कि मसीह में तो हैं लेकिन फिर भी वो समस्याओं में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज का वचन अगर सुनकर आप फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि सबसे अलग होंगे। जैसा परमेश्वर ने बताया है वैसा आप होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ हर एक वादे परमेश्वर आपके जीवन में पूरे करेगा जो उसने कहा है, जो उसने देने को बोला है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस वचन पे चलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग पीछे बैठे हैं वो सभी लोग आगे यहाँ पे आके बैठ जाएं। सभी लोग पीछे जो है उधर हवा भी नहीं लगे, यहाँ पे सीधे बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। आगे इधर बैठ जाएं बीच में। तेरा कूलर लगा उड़ेगा ज्यादा ही क्या लिखा? मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। वचन क्या कहता है? यीशु यहाँ पे कह रहा है कि मैं दाख लेता हूँ। वह फल की क्या है? वह एक पेड़ है परमेश्वर, और वचन कहता है कि तुम उसके क्या हो? डालियां हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, वचन कहता है कि आप बहुत फल लेकर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। लाना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज आपको वचन पे आपको ध्यान लगाना होगा और वचन को सुनना होगा, क्योंकि वचन ये है जो आपको छुड़ाएगा, जो आपको निकालने वाला यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर उन लोगों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता जो वचन को इग्नोर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो वचन को इग्नोर करते हैं, उसके भरोसे में होते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है, वो कभी भी उनका भला नहीं होगा। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में उसकी अद्भुत बातों को नहीं देख सकते, क्योंकि वचन ही है जो आपको छुड़ाता है, जो आपको चंगा करता है, जो आपको ऊंचाई पे लेके जाता है, जो आपको बढ़ाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? हालेलुया हालेलुया। आपको कनेक्टेड रहना होगा परमेश्वर के साथ हमेशा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपको हमेशा उसके साथ बने रहना है। हालेलुया 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 हालेलुया। और उससे कनेक्ट होने का सबसे पहला जो मार्ग है वो वचन कहता है। जब हम देखते हैं मरकुस अध्याय 16 उसका 16 वचन जब हम देखते हैं तो वचन क्या कहता है?
लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने प्रभु में विश्वास किया तो आप बपतिस्मा लेंगे और आपका पूर्ण छुटकारा होगा, वचन कहता है। हालेलुया। 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 आप जब तक परमेश्वर से जुड़ेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप जो है आप वैसे ही रहेंगे। आप सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करे। मैं कह रहा हूँ कभी बड़ा अद्भुत काम नहीं करेगा, कभी सबसे अलग आपको नहीं बनाएगा जब तक आप उससे जुड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ। यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ, मैं एक पेड़ हूँ और तुम उसकी क्या हो, टहनियाँ हो, तुम उसकी डालियाँ हो और तुम्हें उससे क्या करना पड़ेगा, जुड़ के रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस पेड़ से, अगर इस डाली अगर उसमें जुड़ी ना रहे, टूट जाए या गिर जाए या काट दिया जाए तो वह कभी फलेगा नहीं, वो मुरझा जाएगा, वो झुलस जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर वो कनेक्ट रहे और हमेशा पकड़े रहे, एक समय आएगा वो बहुत फल लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप उस डाली से, उस पेड़ से जुड़ना चाहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें पहले जुड़ने के लिए पहला कदम होगा आपका कि आप प्रभु के नाम में और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप पहले बपतिस्मा लोगे। हालेलुया। 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 समझ रहे हैं कि नहीं? और 3 बातें हमेशा याद रखना, आपको बड़े छुटकारे की ओर लेकर जाएगा। पहली बातें आप लिख लेना कि अपने जुबान से सिर्फ वचन का ही अंगीकार करना, अपने जुबान से नेगेटिव बातों को कभी नहीं निकालना। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बातें याद रखना कि हमेशा आपको प्रभु के करीब रहना है, उसके साथ चलना है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात याद रखना है कि जो आपको अगुआ ठहराया गया है, जिससे आपने बपतिस्मा लिया है, जहां से भी आपने अगर उसको अपना अगुआ माना है, परमेश्वर का जन माना है, तो आपको उसकी बात को मानना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा आपको बताया जाता है उसको मानना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है मानने के लिए? मैं कह रहा हूँ 3 बातों को लिख लेना। मैं कह रहा हूँ कि सबसे सफल होंगे आप अपने नगर में, अपने घराने में, अपने जिले में। मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट आशीष से आपकी होंगी यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ कि शैतान का मुंह काला हो जाएगा अगर आप सच्चाई से उसके साथ चल रहे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि जब एक सैनिक जब तैयार होता है युद्ध के लिए तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है, जो कीचड़ में चलना पड़ता है कि नहीं? उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? तब वो निकल कर एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा योद्धा बनता है जो लड़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। लेकिन अगर उसको बिना ट्रेनिंग के भेज दिया जाए तो वो खुद भी मरेगा और अपने लोगों के लिए भी नुकसान का कारण होगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको मैं एक छुटकारे की कहानी आपको बताता हूँ। जब नूह था, आपने देखा होगा कि जब नूह था वो परमेश्वर के साथ चलता था, उस नगर में क्या थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। बहुत सारे लोग जो है गलत चीजों में पड़े हुए थे, विचार में पड़े हुए थे, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी विचार में गलत चीजों में पड़े हुए थे। इतना ज्यादा पड़े हुए थे कि परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर ने कहा कि इस नगर को, इस पूरी पृथ्वी को क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा। हालेलुया। 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 और नूह को उस समय परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम करो ऐसा, और उस समय कुछ भी नहीं था, पानी की एक बूंद नहीं थी, वहां सालों से सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने जब नूह को बोला कि तू जो है नाव बना, और उसने क्या किया, उसने बिना कुछ सोचे परमेश्वर को बिना जवाब दिए कि प्रभु पानी की एक बूंद नहीं यहाँ पे है, सारे नदियां सूखी पड़ी हैं, तू कैसे कह रहा है कि तू नाव बना, हम नाव का क्या करेंगे? हालेलुया। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ अपना काम में लग गया, और संसार के लोग, उसके नगर के लोग उसको बोलने लगे कि ये पागल हो गया है, ये सठिया गया है, ये बेवकूफ हो गया, ये तो पागल हो गया पूरी तरह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हालेलुया। हालेलुया। आज
आज बहुत सारे विश्वासी मूर्खों जैसा काम करते हैं कि प्रभु में होते हुए जानते हुए भी फिर भी अन्य जगहों पर अन्य चीजों में भी भरोसा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपने प्रभु के इतने बड़े बड़े कामों को आपने देखा है, आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो सबसे अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से बचाने वाला परमेश्वर है। उसके सिवा जैसा वो बचाता है और कोई नहीं बचा सकता यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। फिर भी क्या करते हैं, मूर्खों जैसा काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और कहते हैं कि करना पड़ता है क्योंकि लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप प्रभु में हो, लेकिन शादियां जो है जो उसमें आप जाते हो तो आप वहीं पे उन चीजों को करते हो जो अन्य परमेश्वर के लोग अन्य रीति रिवाजों को करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सोचते हो कि अगर नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा करेंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप सिर्फ एक को खुश कर सकते हो, आपका स्वामी दो नहीं हो सकते। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर से जुड़े हो सकते हो या तो फिर किसी और से जुड़े हो सकते हो। अगर दोनों से कनेक्टेड रहोगे तो एक से पैर रखोगे, एक से क्या करोगे, तुम प्रेम करोगे। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? आपको याद रखना होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, व्यवस्था विभाग 28 का 28 वचन पूरा 28 अध्याय पूरा पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो, अंदर भी बाहर भी हर जगह अगर आप भलाई देखना चाहते हो, हर चीज में आशीष पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें उन चीजों से दूर रहना होगा जो आपको परमेश्वर से अलग करती है। हालेलुया व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका लिख लेना, आप घर पे जाके पढ़ लेना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर जी। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के करीब लेकर आओ। अपने पापों से पश्चाताप करोगे कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। कि नूह के टाइम में भी परमेश्वर ने बोला था नूह को कि जल्द ही मैं इस नगर को नष्ट करने वाला हूँ, जल प्रलय आने वाला है, तो नाव बना। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने तुरंत बनाया और तुरंत करने लगा, तैयार हो गया। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन चीख चीख कर पुकार रहा है कि समय निकट है जब प्रभु आने वाला है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सब चीजें नष्ट होने वाली है। यहाँ आपका घर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग नूह की तरह तैयारी में लगे हुए हैं आज से। मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि उस नगर में लोग नूह को पागल कह रहे थे, लेकिन जब जल प्रलय आया, नूह का परिवार बचाया गया और बाकी सब क्या हो गए, नष्ट हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वही चीज आपको याद रखना है कि आपको सब चीजों से परमेश्वर बचाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि आप वचन उसका फॉलो करें, उसका माने, जो वचन कहता है उसको पूरा करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार छुटकारा पाए, हालेलुया हालेलुया। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरा लड़का तो पढ़ रहा है, उसको हम नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि वो पढ़ाई छूट जाएगी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रभु से कनेक्ट नहीं करोगे पूरे परिवार को, हालेलुया मैं कह रहा हूँ कि शैतान उनको इतना आपको परेशान कर देगा उनके जीवन से कि आप तंग हो जाओगे, हो सकता है आपको प्रभु से भी दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए याद रखना कि हर एक, अगर थोड़ा छुटकारा चाहते हो अपने जीवन में, अगर सफल क्या होना चाहते हो, अगर अपने परिवार को सफलता की ओर देखना चाहते हो, तो वचन कहता है कि आपको हर एक को, पूरे परिवार को, हर एक जन को परमेश्वर से जोड़ के रखना होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर से कनेक्ट रहो, जुड़े रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु प्रार्थना जी। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा चाहे जो हो जाए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आपको प्रभु के साथ चलना है और चलते रहना है। दुनिया में गिराव इधर से उधर हो जाएगी। वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तेरे पास कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगा यीशु के नाम में। कोई असफलता तेरे पास नहीं आएगा यीशु के नाम में। क्यों? जब आप उसके सुनेंगे, उसके साथ साथ चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नूह ने नहीं सोचा था कभी, कोई उसके नगर का कभी नहीं सोचा था कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, लेकिन आज वचन कहता है